नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि बीएससी इन मैथमेटिक्स के बारे में, राइट। ये क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाई करनी होती है, इसे किस किस बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए, लाइक किन बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए, कैसे बच्चों को एमएससी इन मैथ चूज़ करनी चाहिए, इसकी क्या फ्यूचर होती है, यहाँ पर क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या सिलेबस होती है, इसके बाद आप क्या जॉब कर सकते हो, कितने पे स्केल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा जॉब आपको मिल सकता है, कौन सी अच्छी कॉलेजेज होती है जहाँ आप परस्यू कर सकते हो। इस वीडियो में आप बने रहें, मैं आगे डिटेल से चर्चा करूँगा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ या परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खैर आगे बढ़ते हैं। बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। सो बेसिकली ये 3 साल की डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो आप ट्वेल्थ के बाद परस्यू करते हो, राइट। जब आप ट्वेल्थ कंप्लीट कर लेते हो, जिस बच्चों को लगता है कि मेरी मैथ की फाउंडेशंस अच्छी हैं, या जिन्हें लगता है कि मुझे नंबर्स मेरी अच्छी है, आई मीन नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मुझे नंबर पे खेलना मुझे पसंद है, लॉजिकल रीजनिंग करनी मुझे पसंद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हूँ, या मुझे आगे करियर बनानी है, या लाइक डेटा साइंस में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जानी है, फाइनेंस में भी जा सकते हो, या मुझे टीचर या गवर्नमेंट जॉब में भी जाना है। ये तो अलग बातें हो गई। जिन बच्चों को बेसिकली नंबर सिस्टम में इंटरेस्ट है, अर्थमेटिक में इंटरेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, या ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब में इंटरेस्ट है, तो ऐसे बच्चे इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स में जा फ्यूचर बना सकते हैं, या मैं फाइनेंस में भी जा सकते हैं, तो ऐसे बच्चे आप चूज़ कर सकते हो। या जो बच्चे एमएससी इन एक्चुअरियल साइंस करना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं पीएफएसआई में करियर बनाऊं, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी में अपने करियर बनाऊं। तो ऐसे बच्चे भी आप मैथ्स चूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैथ्स के ग्रेजुएट्स को लेती है, राइट। खैर मैं इसमें आगे मैं चर्चा करूँगा। इसकी क्राइटेरिया होती है ट्वेल्थ इन मैथ होनी ही होनी चाहिए, चाहे आप पीसीएम लो या पीसीएमबी लो, राइट। आपकी बेसिकली मैथ एक ऐसा कोर सब्जेक्ट होनी चाहिए। और आप मिनिमम परसेंटेज की बात करूं जो आपको ट्वेल्थ में आनी चाहिए, 50%, 60%, ये मिनिमम है। इसके ऊपर से ही आप, इसके ऊपर आपकी होती है तो वो अच्छी बात है, आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, अच्छे कॉलेज में आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट हो सकती हैं। बेसिकली अभी आपको 50 से 60% आप मिनिमम रहेगी, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, लाइक बीएचयू की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, यूईटी, सीयूईटी, डीयूईटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, राइट। और बहुत सारी कॉलेजों में सिर्फ थ्योरी में फोकस किया जाता है, बहुत सारी कॉलेजेस में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी होती है, थोड़ी प्रोजेक्ट वर्क भी होती है। और आपको बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ना को मिलेगा 3 साल में, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 साल में आपको क्या पढ़ाई करने को मिलेंगी, तो वो मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आपको कैलकुलस होंगी, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, अलजेब्रा, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ग्रुप थ्योरी, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सब होंगी, राइट। और लास्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर की बात करूँ, कम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलेशंस, इक्वेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, टोपोलॉजी ऑप्शनल होंगी, नंबर थ्योरी और प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं, चाहे वो मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, ग्राफ थ्योरी हो, जिसके रिलेटेड हो, ये प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकती है, या कुछ पेपर इलेक्टिव भी हो सकती है आपकी कॉलेज में। तो आपको यहाँ पे आप क्या स्किल सीखोगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग आप सीखोगे ही सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन सीखोगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सीखोगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग सीखोगे, कोडिंग भी सीखोगे। किसी किसी कॉलेजेस में
कोडिंग, जो कंप्यूटर कोडिंग होती है उसको भी डाली गई है, लाइक पाइथन हो, आर हो, मैटलैब हो। क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेज डेटा साइंस की भी प्लेसमेंट देती हैं जो बच्चे एमएससी इन मैथ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रहती है, राइट, प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर आप कोडिंग सीख लोगे या मशीन लर्निंग सीख लोगे तो आप यहाँ पे भी आजमा सकते हो करियर को। आप कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी इन मैथमेटिक्स? सो मैंने कहा डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस साइंटिस्ट, ये सब आप बन सकते हो। आप एक्चुअरी फील्ड में जा सकते हो, आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जा सकते हो। अगर आप कुछ थोड़े बहुत टेस्टिंग सीख लोगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, मैनुअल टेस्टिंग हो, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जैसे यूपीएससी है, वहाँ जा सकते हो, एसएससी है, बैंकिंग, रेलवे। अगर आपको टीचिंग प्रोफाइल में जानी है, अगर आपको लगता है कि मुझे गुरुजी बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो आप बीएड करिए, आप टीचिंग प्रोफाइल में जा सकते हो। अगर आपको लगती है कि आपको मास्टर डिग्री करनी है, हायर स्टडी करनी है, तो आप एमएससी करिए, एमएससी इन मैथ कर सकते हैं, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, एमबीए कर सकते हो, एक्चुअरियल साइंस में जा सकते हो, एमसीए में भी जा सकते हो, बीएड कर सकते हो। अगर आपको टीचर बनना है, सिविल सर्विस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर सकते हो। तो आप कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप फ्रेशर हो तो 2.5 से 3 लाख, 4 लाख मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20,000, 25,000, 30,000, मैं इंडियन मार्केट की बता रहा हूँ, क्योंकि ये मिनिमम बता रहा हूँ। ये 20-25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हाईएस्ट तो आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के पैकेज में भी जा सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी और स्टडी कर ली, लाइक एमएससी कर लिया या एमबीए कर लिया, या आपने डेटा साइंस सीख लिया, या आपने फाइनेंशियल एनालिटिक्स सीख लिया, तो आप 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 50-60 हज़ार पर मंथ आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जानी है, गवर्नमेंट रोल्स में भी जानी है, तो आप अपने लेवल के हिसाब से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो। एक्चुअरियल साइंस कर सकते हो, डेटा साइंस, फाइनेंस रोल में जा सकते हो। इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अगर आपके साथ मैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ इंडिया में, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई कोलकाता में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे सेंट स्टीफेंस है, हिंदू है, मिरांडा हाउस है, इन ये सब टॉप कॉलेजेज हैं, वहाँ आप जा सकते हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है। अगर आपको मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो लोयोला कॉलेज चेन्नई है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, सेंट जेवियर कॉलेजेज लाइक बेंगलोर, सॉरी, मुंबई एंड कोलकाता है, रामजस कॉलेज दिल्ली है, फर्गुसन कॉलेज पुणे है। अब कौन कौन से इंट्रेंस से आप देखिए यहाँ जा सकते हो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। CUET, कॉमन इंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेट, CUET से आप इंट्रेंस में, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम से आप जा सकते हो। ISI की आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आपको ISI कोलकाता में जाना है। CMI दे सकते हो, BHU UET दे सकते हो, DUET दे सकते हो। सो अगर आपकी मैं बात करूँ आपको BSc मैथमेटिक्स क्यों लेनी चाहिए, ये चूज़ करने के पीछे क्या एडवांटेज हो सकती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए रिसर्च में या टीचिंग में, डेटा साइंस में, एनालिटिक्स में, तो आप ये चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको इन डेप्थ मिलेगी मैथ के बारे में या एनालिटिक्स के बारे में। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो MSc मैथ कर लिए हैं, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, UPSC हो, ये सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करके IAS ऑफिसर बन गए हैं। कोई RBI पहुंच गए हैं, कोई इसरो में है, कोई भाभा एटॉमिक रिसर्च में है, कोई DRDO में है। ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, या कोई फॉरेन एम्बेसडर बन चुके हैं, कोई फाइनेंस में जा चुके हैं, कोई इकोनॉमिक्स में जा चुके हैं। बहुत सारी डोमेन्स हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करा है। MSc मैथमेटिक्स क्या होता है, किन किन को चूज़ करना चाहिए, कौन सी अच्छी कॉलेजेज हैं, क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम होती हैं, ये पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, कौन से जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो, कितने सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, कुछ सीखे होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।